अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल फराज एंड फारिस। और आप में से जो लोग हमें देखते रहते हैं वो उनको पता हो गया, आज फारिस मेरे साथ तकरीबन 1 साल के बाद मौजूद हैं और फारिस से तकरीबन काफ़ी अर्से बाद मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आज मैं वीडियो बनाते हैं। वो सुनील शेट्टी बन गया था धड़कन मूवी का। मैं कुछ सालों के बाद आया हूँ करोड़पति बन के। तो फारिस जो है वो गायब थे और अब जो है इनसे मेरी मुलाकात हुई तो ये इस वीडियो में आए। तो विदाउट फर्दर डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फारिस से मेरा कुछ डिस्कशन चल रहा था कि भाई कुछ ऐसी स्किल्स बताओ यार, कुछ ऐसे काम बताओ जिससे बंदा जो है वो पैसे कमा सके। इतनी सारी ऑडियंस है जो आ रही है हमारे पास, पूछ रही है पैसे कैसे कमाए। तो उन सवालों का जवाब फारिस से कुछ डिस्कशन हुई थी उसमें दिया था इन्होंने। तो मैंने कहा ये चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फारिस, बहुत अरसे के बाद वेलकम टू द शो। और जो हमारी डिस्कशन होती है उसमें आप ये बताएं सबसे पहले तो कि अगर हमारे पास एक बंदा आता है जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है चीज़ों की, तो वो किस तरह से जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। अच्छा, उससे पहले जो भी बंदा आता है उसको चाहिए कि सबसे पहले उसने जितने ग्रुप्स फेसबुक पे ज्वाइन किए हुए हैं वो उनको अनज्वाइन करे। जितने उल्टे सीधे लोग उसने फ्रेंड लिस्ट में ऐड किए हुए हैं वो बंद करे, अपना फेसबुक ही उड़ा दे। ठीक है। उसके अलावा बंदा जो है ना अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत करे, अपने स्किल सेट पे थोड़ी सी मेहनत करे और उसके बाद फिर वो जो है किसी काम की तरफ आए। क्योंकि ग्रुप्स में वो जाएगा, वो देखेगा कि लोग एपी के साइट्स पे काम कर रहे हैं, लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तो बंदा जो है वो उसका माइंडसेट विजन वैसी बन। तो कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनको जो है अच्छा वो। देखें, मैं ना स्किल के साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो यहाँ मार्केट में लोगों को या तो पता नहीं है, या जिनको पता है वो बेचारे अच्छी अच्छी पोजीशन से बैठे हुए हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसा हैक दूंगा जिसके बाद आप नंबर 1 बन जाएंगे। अब नंबर 1 कहाँ से आया ये आपको पता है, ये कहाँ से आया, वहाँ से आया था। उसके बाद फिर अडॉप्ट हमने ऐसा किया कि नंबर 1 फ्रीलांसर हमारे पास हैं, नंबर 1 वेब डिज़ाइन कंपनी हमारे पास है, पाकिस्तान की बात हो रही है, नंबर 1 ब्लॉगर, नंबर 1 फलाना, नंबर 1 गुरु, नंबर 1 ढिमकाना, हर चीज़ नंबर 1 है हमारे पास। लेकिन फिर भी हम जीरो है। ज़ीरो जा रहे हैं, मतलब यूं डिक्लाइनिंग फेस में हैं हम, लेकिन फिर भी हम नंबर 1 हैं। तो नंबर 1 आप एक्चुअल नंबर 1 कैसे बनेंगे, और उसके बाद कम से कम 1 लाख रुपए की आपकी जॉब तो पक्की है। और अगर 1 लाख रुपए की जॉब पक्की नहीं है तो एटलीस्ट आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट से जाके यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। और अगर नहीं कमा सके तो देखें, ये जो मैं कुछ 4-5 चीज़ें आपको बताऊंगा इससे आप गारंटीड पैसे बनाएंगे। अगर आप नहीं बना सके तो ये सारे कोर्सेज करें, 1 लाख रुपए पे मैं आपको जॉब दे दूंगा। चलें, तो फारिस आपको जॉब गारंटी दे रहे हैं अगर आप ये सारे कोर्सेज कर लेते हैं तो फारिस स्टार्ट से बताएं कौन कौन से कोर्सेज हैं। वाइवा लूंगा, मैं पहले वाइवा लूंगा, टेस्ट लूंगा, उसके बाद दूंगा जॉब। हाँ, तो ये इसके लिए आप ये बताइए कि क्या कोर्सेज क्या क्या हैं और क्या क्या सीखना देखिए, पड़ेगा। सबसे पहले ये कि आपको ना जो आजकल टेक्नोलॉजीज चल रही हैं, जो आजकल काम हो रहा है, वो चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। लेट्स से अगर आप ये कहते हैं कि भाई मैं वर्डप्रेस का स्लाइडर बना लेता हूँ, और फाइवर पे जाके गिग बना ली और अपवर्क पे बैठ के बिडिंग कर रहे हो कि मैं वर्डप्रेस पे स्लाइडर लगा दूंगा, तो जितनी मेरी नॉलेज है तो शायद ये चीज़ थोड़ी सी ऑब्सोलीट हो चुकी है, अपडेटेड हो चुकी है। और ये चीज़ करोड़ों लोगों को आती है, इसमें कोई कमाल नहीं है, ये चीज़ पुरानी हो चुकी है। तो जब आप फाइवर पे बैठेंगे, अपवर्क पे बैठेंगे, आपको काम नहीं मिलेगा, आपको कुछ नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जिस पे कंपटीशन ही नहीं है। और वो चीज़ मोस्ट डिमांडिंग चीज़ें हैं क्योंकि पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है सिवाय पाकिस्तान के। जैसे कि नंबर 1 टूल की मैं बात करूँगा वो है पावर बीआई। माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है पावर बीआई, जो कि आपने अक्सर एक लफ्ज़ सुना होगा, बहुत कॉमन है आजकल, डेटा साइंस, डेटा साइंस, डेटा साइंस। तो पावर बीआई जो है वो डेटा साइंस में आता है और डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। इस पे डेटा विजुअलाइज आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो नंबर 1 हो गया माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। और मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, मेरे कुछ दोस्त बैंकर हैं, उन्होंने बताया कि यार जिनको पावर बीआई आता है तो वो स्पेशली हमारे बैंकिंग स्टाफ में बैठे हुए हैं, आईटी डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, अपवर्क पे इसकी जॉब्स बहुत ज़्यादा है, ये बहुत हाई लेवल की चीज़ें होती हैं। इसके बाद जो दूसरा टूल मैं बताऊंगा आपको वो है गूगल डेटा स्टूडियो था प्रीवियसली, लेकिन अब इसको हम कहते हैं लूकर स्टूडियो। लूकर स्टूडियो क्या करता है, ये भी एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है। जैसे गूगल एनालिटिक्स में आपके पास रिपोर्टिंग आती है, वो रिपोर्टिंग आप इसके अंदर लेके जाएं और इन डेप्थ रिपोर्टिंग है, आप सारे मीडियम इसके साथ कनेक्ट करें और एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और एक अच्छी रिपोर्ट आपको मिलती है। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी परफॉर्मेंस मार्केटियर स्लैश मीडिया बायर स्लैश कोई भी जो पेड एड्स पे काम करता है, अगर उसको एटलीस्ट ये लूकर स्टूडियो नहीं आता तो वो अपने आप को परफॉर्मेंस मार्केटियर या मीडिया बायर कहना बंद कर दे।
तीसरी चीज़ है गूगल एनालिटिक्स। बट गूगल एनालिटिक्स आपको पता होगा कि वो अब डिसकंटिन्यू हो गया है, तो GA4 आजकल चल रहा है। तो गूगल एनालिटिक्स 4 जो है सबसे पहले तो ये आपको वैसे भी आना चाहिए, चाहे आप SEO कर रहे हैं, PPC कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है वहाँ से आप एक यूज़र एक्सपीरियंस देख रहे हैं और एक कस्टमर जर्नी वहाँ से आपको पता चल रही है। तो GA4 आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको GA4 नहीं, जैसे मैं इंटरव्यू लेता हूँ, चलो लोकल स्टूडियो हटा दो, वो नहीं लोगों को आइडिया, नहीं लोगों को समझ, एटलीस्ट GA4 भी अगर आपको नहीं आता और आप जो है कोई फेसबुक एड्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो मैं उसको एटलीस्ट कंसिडर नहीं करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको GA4 पूरा आना चाहिए, लेकिन आपको बेसिक उसकी आनी चाहिए, एक रिपोर्टिंग आपको देखनी आनी चाहिए। GA4 के बाद, हाँ, GA4 जो है, GA4 की अगर आप अपवर्क पे जाके जॉब्स देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जॉब्स है और इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। जैसे जो माइग्रेशन हो रही है कि यूनिवर्सल गूगल एनालिटिक्स से GA4 की तरफ, तो उसके बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है। फाइवर पे आप जाएँ, अपवर्क पे जाएँ, जिसके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से आप देखें तो इन पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अगेन इनकी रिसोर्सेज नहीं है और लोग इन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, कोशिश भी नहीं करते कि खुद से देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो तीसरा टूल हमने बताया GA4। चौथी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, टिकटॉक एड्स, ये चीज़ें आप सीखें। और ये चीज़ें क्यों सीखनी है, देखें इधर बात ये नहीं हो रही कि फेसबुक ऐड आपको पूरे सीखने हैं। फेसबुक ऐड आप इतना सीखें कि लीड एड्स क्या होते हैं, कन्वर्जन एड्स क्या होते हैं, इतना अगर आपको आ जाता है तो यू आर गुड टू गो। आप अपना काम कर सकते हैं, आप एक जॉब कर सकते हैं, आप एक फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इसी तरह जब हम गूगल एड्स में आते हैं तो गूगल एड्स सुन के लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि यार गूगल एड्स बहुत मुश्किल है। हाँ, गूगल एड्स मुश्किल है, लेकिन गूगल एड्स आपको पूरा नहीं सीखना कि आप डिस्प्ले एड्स सीखने बैठ जाएं या मोबाइल ऐप इंस्टॉल कैसे होती है या शॉपिंग एड्स कैसे चलते हैं। आप गूगल एड्स में गूगल सर्च एड्स सीखें, यूट्यूब एड्स आप सीख लें और परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन किस तरह चलती है, इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आप एक अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। एटलीस्ट फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं या अपना काम भी कर सकते हैं। गूगल सर्च जो है उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसके बाद यूट्यूब एड्स अगर आप कर लेते हैं, वो हो गया। परफॉर्मेंस मैक्स की मैंने बात क्यों की है, क्योंकि स्पेशली पाकिस्तान में लोगों को सर्च ऐड या यूट्यूब एड्स इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाने नहीं आते। परफॉर्मेंस मैक्स में क्या होता है, परफॉर्मेंस मैक्स में गूगल कहता है कि आपके जितने एसेट्स हैं वो आप हमें दे दो। एसेट्स से मुराद जितने आपके बैनर्स हैं, जितनी वीडियोस हैं, जितनी हेडलाइंस हैं, जितने डिस्क्रिप्शंस हैं, जितना ज़्यादा डेटा आप हमें दोगे तो हमें पता है कि कस्टमर की जर्नी क्या है। मतलब कस्टमर अगर कोई चीज़ सर्च कर रहा है तो वो गूगल पे सर्च कर रहा है, वो यूट्यूब पे सर्च कर रहा है, या वो उससे रिलेटेड कंटेंट ब्राउज कर रहा है, तो गूगल, अगर वो गूगल की प्रॉपर्टीज़ पे ये सारे एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो गूगल को पता है कस्टमर जर्नी। गूगल कहता है कि परफॉर्मेंस मैक्स में हम क्या करेंगे, हमें पता है कि गूगल सर्च पे अगर कोई बंदा परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको वहाँ पे दिखाएंगे। वही बंदा अगर किसी और प्रॉपर्टी पे इंटरेक्शन कर रहा है तो वो चीज़ हम उसको उधर लेके जाएंगे और हम आपको कन्वर्जन्स ला के देंगे। इसी तरह यूट्यूब एड्स हो गए, यूट्यूब एड आप सीख लें, बस इतना इनफ है। इसके बाद मैंने आपको बताया टिकटॉक एड्स। टिकटॉक एड्स जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। एडवांस से मतलब ये कि गूगल की तरह या फेसबुक की तरह बहुत ज़्यादा इसमें इन डेप्थ ऑप्शंस नहीं है। थोड़ा सा ये इंटरमीडिएट लेवल का है। लेकिन पाकिस्तान में क्या चल रहा है कि ज़्यादातर लोग फेसबुक एड्स अब यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि CPMs हाई हैं, कंपटीशन है, ग्लोबल ट्रैकिंग इश्यूज़ हैं, दूसरे मसले मसाइल हैं। तो लोग यहाँ पे ज़्यादातर टिकटॉक एड्स की तरफ जा रहे हैं। जो लोकल ई कॉमर्स पाकिस्तान में हो रहा है, ज़्यादातर लोग टिकटॉक एड्स से ही कर रहे हैं। इसके बाद आपको बेसिक अगर वर्डप्रेस या शॉपिफाई आता है, मतलब बेसिक से मतलब ये कि वर्डप्रेस एलिमेंटर थोड़ा सा सीख लिया या वर्डप्रेस DB आपने थोड़ा सा सीख लिया। आजकल तो हर बंदा एलिमेंटर पे काम कर रहा है, तो इतना बेसिक लेवल पे आपने कर लिया कि आपने एक लैंडर सेटअप कर लिया, या आपके पास कोई क्लाइंट आया तो उसके ऐड चलाने के लिए बेसिक लेवल की इंटीग्रेशंस तो आप कर सकेंगे। तो इतना आप सीख लें कि आप उसको हैंडल कर सकें। और शॉपिफाई आप इतना आना चाहिए कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो आपको पता हो कि मुझे बेसिक इंटीग्रेशंस कैसे करनी है। तो ये कुछ 4-5 टूल्स हैं, अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपका कैरियर स्टार्ट हो सकता है
काम भी आपको मिल सकता है। अब लिंक्डइन हो गया, अपवर्क हो गया, दूसरी जगहों से आपको ईज़िली काम मिलेगा। अगर आप उन्हीं पुरानी चीज़ों में रहेंगे कि मैं केजीआर की कीवर्ड रिसर्च किस तरह कर लूँ, या फेक गूगल रिव्यूज़ करवा लूँ, या वर्डप्रेस पे स्लाइडर लगा लूँ, तो फिर तो आप आउटडेटेड हो गए। ये वही वाली एग्जांपल हो गई वो नोकिया वाली, कि उन्होंने अपने आप को अप टू डेट नहीं रखा था। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और स्पेशली जब मैं कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ ले रहा होता हूँ, तो जब मैं गूगल टैग मैनेजर की बात करता हूँ, तो उनको वो कहते हैं ये क्या होता है। मतलब ये बेसिक्स है, ये चीज़ें अगर आपको नहीं आती तो आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई नहीं करें। और अगर किसी ने आपको हायर किया हुआ है तो वो उसको पता नहीं कैसे वो अपना बिजनेस चला रहा है अगर उसको इन चीज़ों का नहीं पता। गूगल टैग मैनेजर से आप जो है अपने जितने भी स्क्रिप्ट्स होते हैं, कोड्स होते हैं, वो आप उसको कंटेनर बना के अपनी वेबसाइट में आप उसको डालते हैं। तो ये सारे टूल्स अगर आपको आते हैं तो आप पैसे कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो फारिस, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी आपने और मुझे उम्मीद है कि जो ऑडियंस है उसको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और उसमें से बहुत सारे लोग इन चीज़ों को सीख करके जो है वो काम करना शुरू करेंगे। और अगर आप सीखते हैं और आपको कोई मुश्किल आती है तो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे सवाल पूछें। वहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस है जो एक दूसरे की हेल्प करती है। इसके अलावा फारिस भी वहाँ मौजूद होते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो उसको ज्वाइन करके जो है जो भी सवाल है वहाँ पे पूछ सकते हैं आप, लेकिन बेसिक नहीं, एटलीस्ट कुछ काम करके आएँ। और अगर कहीं फंस जाएँ तो वो चीज़ें वहाँ पे पूछें। ये नहीं हो कि अगर आप आ गए तो शॉपिफाई स्टोर के लिए मैं क्या करूँ, कैसे क्रिएट करूँ, ये सवाल नहीं पूछे वहाँ पे। अगर आपने कोई काम किया और वहाँ पे आप कहीं फंस गए हैं तो वो चीज़ आप वहाँ पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।